एवं महावास्तु विशेषज्ञ आचार्य डॉक्टर ज्योति उर्दनसानी का सादर नमस्कार। आज हम आपके लिए एक अलग विषय पर बात करेंगे। घर पर, जिसे भवन भी कहते हैं, ध्वज लगाने के फायदे। एक ध्वज होता है, फ्लैग जिसको बोलते हैं, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग रंग के होते हैं। लेकिन घर पर हम उसको कैसे लगाकर कैसे लाभ प्राप्त करें, इसको आप वीडियो को ध्यान से सुनिए, पेन पेपर लेके बैठिए ताकि पूरा फायदा आप इसका उठा सकें। देखिए, जो ध्वज लगाया जाता है वो नॉर्थ वेस्ट दिशा, घर का जिसे वायु कोण, वायव्य कोण कहते हैं, उस दिशा में लगाया जाता है। क्योंकि वायु चलेगी तभी ध्वज लहराएगा, तभी उसका फल मिलेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिए। अपने घर में कंपास में, आजकल मोबाइल में भी कंपास है, ये देख लीजिए कि वायव्य कोण कहाँ है। उस जगह पे घर के छत पर आपको ये ध्वज लगाना चाहिए, जो सर्वोत्तम है। बाकी तो और दिशाओं में भी लगा सकते हैं। अब बात आती है कि जो ध्वज है, इसका काम क्या है। देखिए, ये आपको एक पुरुषार्थ देता है, एक अधिकार देता है, आपको एक संपन्नता देता है। आज यूक्रेन अगर प्रताड़ित हो रहा है रशिया से, तो रशिया क्या करता है, रूस जो है, जहां जहां शहर जीतता जाता है वहां अपना फ्लैग लहरा देता है, रशिया का झंडा फहरा दिया जाता है वहां पे। यानी उसके अधिकार क्षेत्र में आ गया, तो ये अधिकार भी देता है। तो आप देखेंगे कि कितना परिवर्तन आपके घर में, सबका कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप हो रहा है। देखिए, हमारे जो भी महापुरुष थे, हमारे देवता श्री राम या श्री कृष्ण, सब अपने रथ पर ध्वज लगा के चलते थे। तो एक पुरुषार्थ का, विजय का और हर तरह से उन्नति देने वाला एक ध्वज जो होता है वो हमें मिलता है। अब इसमें जो आकार की बात है, ध्वज जो है त्रिकोण यानी त्रिभुजाकार होना चाहिए। और यदि जो डबल त्रिभुज होता है तो वो भी ध्वज सही रहता है, अच्छा रहता है। जैसे कि आप देखते हैं आरएसएस वाले अपनी शाखा पर जो ध्वज लगाते हैं। और ध्वज जो है, उसके रंग की बात आती है, तो रंग जो है ध्वज का, देखिए, पीला हो सकता है ऐसा, या ध्वज जो है वो गेरुआ रंग का हो सकता है, लाल रंग का, या सबसे अच्छी बात है कि ध्वज आपका जो वो हो केसरिया भगवा ध्वज हो, वो सर्वोत्तम होता है। तो आप ऐसा ध्वज लगाएं अपनी छत पर। अब ध्वज लगाने के लिए भी सबसे अच्छी बात है कि वो किसी लकड़ी में लगाया जाए, और लकड़ी में भी बांस के डंडे में अगर हम ध्वज लगाते हैं तो वो बहुत अच्छी बात होती है। एनर्जी हमें एक और तत्व, वायु कोण में हमें एक जो है लकड़ी का भी तत्व एक हमें और काम करने लग जाता है, बहुत अच्छा रहता है। अब इसमें और आगे बात करें हम, तो देखिए, ध्वजा जो होता है उसके लहराने का मतलब है कि सब घर में कुशल मंगल है। अगर कोई घर में परेशानी है, कोई रोग है, कोई शोक है, कोई दोष है, तो उसका भी नाश होता है। और आप ये समझिए कि जिन घरों में ध्वजा लहराता है वहां पे आर्थिक समस्याएं भी समाप्त होती है, संपन्नता आती है। क्योंकि ध्वज का प्रतीक ही यही है, खुशहाली लाना। तो वहां पे कोई ऐसी समस्या है वो भी आपको सही होती हैं। अब इसका लगाने के समय की बात आती है, तो ध्वज जो है, जो भी हमारा कोई उत्सव हो, दीपावली है, रामनवमी है और दशहरा है, जो भी हमारे ऐसे पर्व होते हैं, उन पर यदि हम वो ध्वज लगाएं तो उसका फल और भी ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि उस दिन की एनर्जी उस त्योहार की वजह से बहुत ही सकारात्मक होती है। और वास्तु में तो ये स्पेशली कहा गया है कि आपके घर में अगर कोई वास्तु दोष है 2-4, तो आप अपने घर के वायव्य कोण में एक ध्वजा लगाइए, तो उससे भी वास्तु दोष जो हैं वो समाप्त होते हैं। और अगर ज्योतिष की नजर से हम देखें इसको, तो जो केतु जो ग्रह होता है, 9 ग्रहों में केतु जो है वो ध्वज का प्रतीक माना जाता है। तो ऐसे लोग जिनकी कुंडली में केतु ग्रह जो है बुरे फल दे रहा है उनके लिए बहुत अच्छा उपाय हो गया ध्वज का। या केतु शुभ है पर फल नहीं दे पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को तो जरूर ध्वजा लगाना चाहिए अपने जो है अपने भवन पर। तो केतु ग्रह का प्रतीक भी ये माना जाता है। और केतु जो है वो मोक्ष का भी कारक है। तो ये कई तरह से हमें एक घर में खुशहाली, एक अलग वाइब्रेशन, एक बुरी एनर्जी का नाश, एक अच्छा वातावरण घर में, ऐसा माहौल कर देता है। अब इसमें जो देवताओं वाली बात है, तो देखिए, ध्वज पे आपने देखा होगा खाली नहीं होता। ध्वज पे कम से कम जो अपने सनातन धर्म के धार्मिक चिन्ह हैं, ओम हो गया, स्वास्तिक हो गया, ये अवश्य होना चाहिए। और
यदि जैसे आप देखते हैं रामनवमी पर ध्वज लगाया जाता है तो उस पर श्री राम लिखा हुआ होता है या जय हनुमान लिखा होता है, तो वो रामनवमी पर ऐसा ध्वज लगाने से बहुत सुंदर फल मिलते हैं। इसी तरह से आप देखें कि किसी घर में जो है बहुत ही प्रताड़ना हो रही है, सब लोग परेशान हैं, बहुत डिप्रेशन में हैं, तो ऐसे लोगों को बोला जाता है कि भाई आप एक जो है लाल ध्वजा लें और उस पर जो है हीरीम लिख लें और उसको नवरात्रों में अपने ध्वज पर फहराएं, तो आपके दुखों का नाश होगा और बहुत अच्छे परिणाम इसके मिलते हैं। तो शक्ति का भी प्रतीक है। और आपने देखा है कि जो रथ था अर्जुन का, जो श्री कृष्ण चला रहे थे, तो जो ध्वज था ऊपर लगा हुआ, वहां पे बजरंगबली बैठे हुए थे, उसका नाम भी कपि ध्वज था। तो ऐसा देखने में आता है कि जो ध्वज है वो हमारे देवताओं का भी सूचक है। आप देखेंगे जितनी भी भगवत कथाएं हो रही होती हैं वहां पर खूब सारे ध्वज लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? ऐसा माना जाता है कि जो देवता हैं, पुरुष स्त्री सब आके बैठ गए वहां पे, लेकिन जो देवता है, जो भगवत कथा होती है, वो भी कथा सुनने आते हैं। और वो जब कथा सुनने आते हैं तो वो कहाँ बैठते हैं? ध्वज पर विराजमान होते हैं। तो वो ध्वजा इतनी पवित्र हो जाती हैं कि ये भी एक उपाय के तौर पे आप कर सकते हैं कि आप किसी जो है जगह पे जहाँ भगवत कथा हो रही है वहां से ही ध्वज लाके, उनसे इजाजत लेके, परमिशन लेके, कथा समाप्त होने के बाद वो ध्वजा लाके आप अपने भवन पे लगा लीजिए, तो बहुत ही शुभ हो जाएगा। देखिए अलग अलग देवता अलग अलग ध्वज पर हैं। मान लीजिए कोई आपको ऐसा ध्वज मिल गया, आर्थिक समस्या चल रही है, जो लक्ष्मी जिस पे विराजमान हुई थी, तो समझ लीजिए आपकी तो लॉटरी लग गई है। ऐसी अलग अलग देवता हैं। जो आपका कष्ट है, आपके भाग्य में होगा तो आपको वही ध्वज मिल जाएगा जिससे आपका कष्ट खत्म हो, तो वो ध्वज और महत्वपूर्ण हो जाता है। बाकी ध्वज लगाने में आपको सावधानी भी बरतनी है। देखिए कोई भी हवा है, आंधी है, तूफान है, उसमें ध्वज जो है अगर आपका थोड़ा सा तार तार हो गया है, फट गया है, कोना कट गया है, तुरंत उस ध्वजा को बदलिए। कभी भी कटा फटा ध्वज घर पे ना लगा हो, कि उसकी देखभाल भी करनी है हमको। कई बार क्या होता है कि ध्वज तो कटा फटा नहीं है, लेकिन उसका रंग जो आपने लगाया है गेरुआ रंग है, तो वो फीका होके पिंक सा हो गया है, पीला रंग है फीका होके क्रीम कलर का हो गया। तो रंग भी अगर बदरंग हो जाता है, खराब हो जाता है, तब भी ध्वज बदल देना चाहिए। नहीं तो वो जो सकारात्मक ऊर्जा है वो नकारात्मक ऊर्जा का फल देने लग जाएगी। तो कितना सरल उपाय है, एक छोटी सी चीज है। 200 रुपए के 100 रुपए के उपाय से आपके पूरे घर का, परिवार का ही कल्याण हो सकता है। तो इसमें क्या देरी करनी। और हमारे सनातन धर्म में तो हर महीने कोई ना कोई त्योहार होता है। फरवरी में जो है बसंत पंचमी हो जाती है, फिर आगे जो है होली आ जाती है, उसके बाद नवरात्रे आ जाते हैं, नवरात्रों के बाद फिर अक्षय तृतीया आ जाती है। हर महीने त्योहार है। तो आप तुरंत वीडियो सुनते ही ये काम करिए कि तुरंत अपने घर पे सही सा एक त्रिभुज ऐसा ध्वज लगाइए। और आपको बताएं कि केतु के उपायों के बारे में, कि कुछ लोग कहते हैं भाई हमारी कॉलोनी ऐसी है, हमारी कोठी बहुत बड़ी है, ध्वज लगाने में हमें कुछ झिझक हो रही है, हमें कोई शर्म आ रही है। हम कहेंगे बिल्कुल शर्म नहीं करो। आप क्या करें, कोई भी त्योहार आता है जिसको आप अपने जो है धर्म के हिसाब से, जाति के हिसाब से, परिवार के हिसाब से, पूर्वजों के हिसाब से ज्यादा धूमधाम से मनाते हैं, उस त्योहार पे आप किसी भी अच्छे मंदिर में आप 7, 9 या 11 ध्वज जाके लगा दें। और आप ध्वज नहीं ऐसा कि बहुत बड़े बड़े लगाने हैं, आप अगर छोटे ध्वज भी लगाएंगे, जिसको पताका कहते हैं, जो किसी भी पुस्तक वाली दुकान से, पूजा सामग्री वाली दुकान से आपको अवेलेबल हो जाती है, मिल जाती है, वो झंडियां लेके, ध्वज लेके अगर आप लगा देते हैं, या कहीं कथा हो रही है वहां पे खरीद के 7, 9 या 11 जो है ध्वज लगा देते हैं, तो भी आपका केतु का उपाय हो जाएगा। और बहुत सटीक उपाय है। आप वहां जाके लगाइए, उनको बोलिए मैं आपके नाम से भगवान ये विजय पताका फहरा रहा हूं, आज से मेरी विजय हो, मेरी पराजय खत्म हो, मेरे कष्ट खत्म हो। देखिए आप क्या आपको उपाय का फल मिलता है। अब इसमें और आगे बात करें, देखिए क्या है कि कई बार व्यक्ति अपने घर बनाते बनाते उसको जानकारी नहीं होती, गलत कुछ चीज बना लेता है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में मानिए सीढ़ियां बना ली, सीढ़ियां भी बनाई, उसके जो है गुमटी के ऊपर आपने पानी की टंकी भी रख ली और ऊंचाई भी कर दी भार के साथ साथ। तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं कि भाई आप तुरंत अपने दक्षिण पश्चिम दिशा, जिसको साउथ वेस्ट बोलते हैं, साउथ वेस्ट में आप जो आपकी हाइट है हाईएस्ट टंकी के बाद, उससे 2 फीट ऊंचा एक आप ध्वजा लगाइए वहां पर साउथ वेस्ट में,
जो है गेरुए रंग का जरूर जरूर लगाइए, ताकि आपका ये इतना बड़ा कष्ट, इतना बड़ा दोष वास्तु का वो समाप्त हो सके। और ऐसे व्यक्ति को तो हम ये बोलते हैं, आप एक जो त्रिशूल ले लें, उस पे माँ भगवती का तिलक लगा के मंदिर से लाएं, और उस त्रिशूल को जो है कलर भी ऐसे ही कर लें आप गेरुआ, और साथ में जो पाइप जिस पे आप वो त्रिशूल लगाने जा रहे हैं, ध्वज लगाने जा रहे हैं, वो पाइप का रंग भी गेरुआ कर लीजिए। उसके बाद आप ध्वज और त्रिशूल लगाइए, तो आप देखेंगे कि आपका जो इतना बड़ा वास्तु दोष है वो भी समाप्त हो गया है। तो आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, आगे भी ऐसे वीडियो देते रहेंगे आपको। नमस्कार।